अ, इस वक्त जनाब पानी बंद हो गया पाकिस्तान का, और अभी बहुत कुछ बंद होना है। अभी बहुत सी चीज़ें होनी हैं जो बहुत प्रॉब्लमेटिक होंगी। देखिए, पाकिस्तान का नाम किसी चीज़ में आए या ना आए, खतरा खतरा और बहुत बड़ा खतरा। जिस खतरे की घंटियां हम बजा रहे थे वो खतरा हमारे सरों पर नाचता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया ने अपने राफेल फाइटर जेट्स को एक्टिव कर दिया है और इंडियन एयरफोर्स इस वक्त जो ये ड्रिलिंग करती हुई दिखाई दे रही है, ये वो राफेल है जो इंडियन एयरफोर्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और वो जी बॉर्डर के ऊपर जो ड्रिलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और इंडियन एयरफोर्स की जानिब से फर्स्ट एयर स्ट्राइक का आगाज हो चुका है। मोदी साहब जो कह रहे थे कि हम जवाब देंगे, इंडियन एयरफोर्स ने एक स्ट्राइक आज कर दी है। कहां पर की है, वीडियो कैसी है, वो भी आपको दिखाएंगे। और पाकिस्तानी एयरफोर्स की बात करें तो इस वक्त जी दो ही पॉइंट्स यहां पे देखने को मिल रहे हैं। या तो पाकिस्तानी एयरफोर्स बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, या पाकिस्तानी एयरफोर्स इंतजार कर रही है कि भारत की जानिब से एक्शन हो और फिर जो है हम रिएक्शन करेंगे। राफेल की बॉर्डर के ऊपर मौजूदगी और आजाद कश्मीर के अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा जी सेंसिटिविटी देखने को मिल रही है। इंडियन एयरफोर्स एक्टिव हो चुकी है। बिल्कुल पुलवामा के बाद जिस तरह बालाकोट स्ट्राइक थी, क्या पहलगाम के बाद इस तरह की कोई स्ट्राइक भारत की जानिब से हो सकती है? पाकिस्तान का क्या नैरेटिव है, पाकिस्तानी एयरफोर्स का क्या स्टांस है इस वक्त लाहौर, कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है? क्या वाकई आज और कल की राह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या भारतीय फोर्सेस जो है आज कोई बड़ा हमला पाकिस्तान में करने जा रही है? क्योंकि इस वक्त 140 करोड़ आवाम जो है बीजेपी और नरेंद्र मोदी की तरफ देख रही है कि वो जज्बे की जो स्पीच जो बोला था कि हम घर में घुस के मारेंगे, कब अटैक होगा। और इस तरफ से पाकिस्तानी फौज जो है और जिस तरह से वहां पे यानी पूछ पूछ के मजहब के बारे में पूछ पूछ के फिर जिस तरह से फायर किए गए, इट वाज क्वाइट अनफॉर्चुनेट। तो मेरी तरफ से भी एक दफा फिर कंडोलेंसेस। अब इस वाकये के बाद काफी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पॉलिटिकल भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बाकी भी सारे हिसाब किताब। लेकिन चूंकि अब हम क्रिकेट पे बात करते हैं, क्रिकेट का चैनल है हमारा, तो इससे जुड़ी हुई जो क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स हैं उस पर हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो अब इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो मैचेस हैं आईसीसी में, आईसीसी के इवेंट्स में या एशिया कप में, तो उस पर बातचीत चल रही है कि पाकिस्तान से वहीं पे भी बॉयकॉट किया जाए। पाकिस्तान और इंडिया के आपस में बायलैटरल मैचेस तो हो नहीं रहे, बहुत अरसा ही हो गया। लास्ट टाइम इंडिया ने विजिट किया था पाकिस्तान 2008 में एशिया कप के लिए। बायलैटरल तो उससे भी पहले 2006 में आए थे। और पाकिस्तान की टीम बायलैटरल के लिए 2012 और 13 में गई थी, और उसके बाद बायलैटरल के लिए कभी भी पाकिस्तान की टीम इंडिया नहीं गई। तो बायलैटरल तो हमें पता है कि नहीं हो रहे, बल्कि पाकिस्तानी प्लेयर्स भी इंडियन क्रिकेट लीग में काफी, वो 2008 के बाद जो हैं वो भी, तब जो मुंबई में अटैक हुए थे उसके बाद से पाकिस्तानी प्लेयर्स भी अलाउड नहीं है आईपीएल में। बायलैटरल क्रिकेट भी नहीं काफी अरसे से हो रही। लेकिन इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि अभी आईसीसी के इवेंट में भी इंडिया और पाकिस्तान के जो मैचेस हैं उस पर बातचीत हो रही है कि शायद के एटलीस्ट ये किया जाए कि आईसीसी के जो इवेंट है उसमें आप एक ग्रुप में न रखें इंडिया और पाकिस्तान को। तो इस पे जरा गुफ्तगू करेंगे कि क्या ऐसा होने जा रहा है और क्या इसकी पॉसिबिलिटी है कि नहीं। राजीव शुक्ला साहब पाकिस्तान भी आए थे, अभी चैंपियंस ट्रॉफी में भी आए थे, उससे पहले भी पाकिस्तान आ चुके हैं, अभी ये 2023 के वर्ल्ड कप से पहले भी। तो उनसे इंडियन मीडिया पूछ रहा था, बल्कि मैंने वो रिपोर्ट स्पोर्ट्स तक पे देखी, उनका वो जो शॉर्ट क्लिप मेरे सामने आया, तो वो उनसे पूछ रहे थे कि हाँ जी बायलैटरल तो हम नहीं खेलते, तो आप बताइए कि आपका क्या मौकफ होगा, आपकी क्या प्लानिंग और क्या स्ट्रेटजी होगी। मौकफ मतलब के तरीकाकार आगे फ्यूचर का क्या क्या हिसाब किताब होगा। क्या पाकिस्तान के साथ क्या ऐसा हो सकता है कि आप बायलैटरल तो नहीं खेलते लेकिन आईसीसी के इवेंट्स या बाकी जो जिसमें ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं वैसे टूर्नामेंट जैसे कि एशिया कप, तो उसमें भी क्या पॉसिबिलिटी बन के सामने आ सकती है। तो उन्होंने बल्कि जो बोला कि दो राष्ट्रीय आई मीन बायलैटरल वो तो हम खेल ही नहीं रहे, काफी ज्यादा टाइम हो गया कि हम वो सीरीज तो नहीं खेल रहे, लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय समथिंग लाइक दिस, यानी जिसमें मल्टी कंट्रीज, इनफैक्ट आई रोट दैट वर्ड हियर, अंतरराष्ट्रीय दौरे कि जिसमें बाकी भी मुल्क इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि वर्ल्ड कप या ये एशिया कप वगैरह, तो उसमें फिर हम पॉलिसी के तहत खेलते हैं। हाँ, अगर सरकार हमें कहेगी तो सरकार के हाथ में है, यानी उन्होंने कहा कि जो भी फैसला गवर्नमेंट कर देगी तो हम फिर उसी के मुताबिक ही फैसला करेंगे। बायलैटरल भी सीरीज अगर नहीं खेल रहे या टीम इंडिया की पाकिस्तान नहीं आई तो वो फिर हुकूमत ने हमें मना किया था, गवर्नमेंट ने मना किया था, तो हम पाकिस्तान पे भी टीम लेके नहीं गए, वो नहीं आई इंडिया की टीम ऑब्वियसली अभी चैंपियंस ट्रॉफी में। तो उन्होंने कहा कि जो भी हुकूमत बोलेगी
तो वही हम ये काम करेंगे। तो अब सवाल ये है कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो ही ना आईसीसी के इवेंट में या एशिया कप में। एशिया कप की हद तक तो चलो ये बात समझ में आती है, अगर मैच तो है इंडिया पाकिस्तान का, उसमें भी समझ में बात ये आती है कि वो पोस्टपोन्ड हो जाएगा या होगा ही नहीं। जब कभी भी एशिया कप होगा, अभी नहीं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, वट एवर वेन एवर, तो इंडिया पाकिस्तान के मैच के बगैर तो एशिया कप फिर क्या है। एशिया कप वो तो आपको पता है 2023 के एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान के मैच के लिए एक एक्स्ट्रा एडिशनल दिन रख दिया था, जो कि कुछ टीमों ने उसमें बात भी की थी कि यार ये हमारे लिए तो ये स्पेशल स्टेटस नहीं है। सो एशिया कप इज ऑल अबाउट इंडिया और पाकिस्तान मैच। अब आज बात करते हैं जी आईसीसी की। आईसीसी में भी टेक्निकली बेशक के पाकिस्तान की टीम आजकल जरा हल्की है, मुकाबला वन साइडेड हो जाता है। T20 में कुछ क्लोज मुकाबले हुए हैं, 50 ओवर में तो काफी हल्का और ठंडा काम रहता है, लेकिन Wow, that's a big price. 65% जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के मैच से जनरेट करता है। ये बात ठीक है कि इंडिया के मैचेस बाकी टीमों के साथ ज्यादा शायद अच्छे हो रहे हैं। इस तरीके से जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकी द्वारा और पाकिस्तान के सेना के द्वारा ये साजिश रचाया गया है। इसके बाद मोदी ने तो इस कदर पाकिस्तान के खिलाफ धड़ाधड़ एक्शन ले रहे हैं कि पाकिस्तान मीडिया अभी से घबराए हुए हैं। पहले तो मोदी ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है, इससे पाकिस्तान बिल्कुल तिलमिला उठा है। और अब पाकिस्तान के साथ आईसीसी जो इवेंट होता था उसमें इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होता था, उसको भी मुकम्मल मोदी ने बैकआउट करने का आदेश दे दिया है। और पाकिस्तान मीडिया से होश उड़ा हुआ है कि अब पाकिस्तान के साथ भारत तो कोई सीरीज नहीं खेलता था, लेकिन अब आईसीसी के इवेंट में भी भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा। मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान को बैकआउट किया जा रहा है। देखकर शाहिद अफरीदी और पाकिस्तान मीडिया का होश उड़ा हुआ है। शाहिद अफरीदी तो कह रहे हैं कि इस मामले में अफगानिस्तान और बांग्लादेश भी भारत के गोद में जाकर बैठा हुआ है और पाकिस्तान को सिंगल छोड़ दिया गया है। तो आतंकी के साथ कौन खड़ा होता है भाई। देखकर पाकिस्तानी मीडिया का होश उड़ा हुआ है कि मोदी ने अब पानी बंद कर दिया है, ऐसा न हो कि कल वो एयर अटैक कर दे। अरे ऐसा भी सुनने में आ रहा है। और सुनने में यह आ रहा है भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान के आतंकियों पर एक जबरदस्त एयर अटैक हुआ है। तो आपको क्या लगता है, वाकई में पाकिस्तान के साथ कोई, जैसे हम सीरीज नहीं खेलते हैं उसी तरीके से आईसीसी के इवेंट में भी हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेले? आपका क्या राय है? अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।